हेलो फ्रेंड्स, मिशन बैंक जॉब चैनल में आपका स्वागत है। IBPS PO प्री का एग्ज़ाम आज मेरा था। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद आपका पहला सेक्शन रीजनिंग खुलेगा, उसके बाद इंग्लिश आएगा और लास्ट में क्वांट आएगा। रीजनिंग का आपका 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और 20 मिनट में। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट में। और लास्ट में जो क्वांट सेक्शन है वो 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और 20 मिनट में। तो एग्ज़ाम मेरा कैसा गया अब मैं क्या बताऊं, अच्छा नहीं गया। मैं सोचा कि वीडियो बहुत ही अच्छे मन से बनाऊंगा, बट मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया। मैं आपको टोटल अटैम्प्ट बताऊंगा, सेक्शन वाइज भी अटैम्प्ट बताऊंगा, मैंने किस क्वेश्चन को किया, किसे स्किप किया और मुझसे क्या गलती रह गई। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, IBPS SBI आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, आपके जो भी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, इसमें ये गलती मत कीजिएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सेक्शन मुझे लगा पहले आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ। रीजनिंग में पहला पजल ही आया था। 5 से 7 लोग थे जो कि किसी चीज़ से बिलोंग करते थे या फिर किसी चीज़ को पसंद करते थे। उसको मैंने 20-25 सेकंड पढ़ने के बाद उसको मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद ब्लड रिलेशन आया था। ब्लड रिलेशन को मैंने बनाया और उसको मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा, दोबारा देखना पड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। उसके 3 से 4 क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन थे, 4 नहीं 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक और पजल था। सारे लोग नॉर्थ में बैठे थे, 4 मार्क्स के थे वो। शायद उसमें 16 लोग आ रहे थे। आप लोग का अगर एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जो नॉर्थ साइड में जो लोग बैठे थे अनसर्टेन पजल, उसमें कितने मेंबर थे। और एस सबसे लेफ्ट में बैठा था, तो मैंने इसको सॉल्व किया। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन किए, 6-7 डिजिट था। उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड कितने नंबर आते हैं, तो 5 आ रहे थे मेरे। फिर उसके बाद एक मैंने पजल किया, वो पजल मुझे क्लिक नहीं हो रहा। मैं अभी बहुत सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले कि वो पजल कौन से मैंने सॉल्व किया है, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है। और एक पजल लास्ट में जब मैंने 18 या 19 क्वेश्चन कर लिए थे। फिर उसके बाद सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे, इनक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे। तो मैंने टोटल रीजनिंग में 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और लास्ट में 1-1.5 मिनट जब बच गए थे तो मैं एक और पजल उठाया था, क्योंकि सारा मिसलिनियस मैंने कर लिए थे और मीनिंगफुल मैंने वर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं घर पे भी अटैम्प्ट नहीं करता था, तो वहाँ पे भी नहीं अटैम्प्ट किया मैं एग्ज़ाम में भी। तो एक पजल जब मैं 1 से 1.5 मिनट था, मुझे लगा कि थोड़ा सा ट्राई करता है, छोटा था देखने में। उसमें एज कैलकुलेट करना था। 6 मेंबर थे, एज कैलकुलेट था 2025 से 1956 से 1963, मतलब इतना लंबे लंबे उनका डेट ऑफ बर्थ था। तो 2025 से आपको कैलकुलेट करना था। पूरा बन गया था। मैंने केवल एक क्वेश्चन मार्क कर पाया और वैसे ही टाइम खत्म हो गया। यानी ओवरऑल 23 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में हुए। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन आते ही आपको पहले पैराजंबल देखने को मिला होगा। तो मैंने पैराजंबल का पहला सेंटेंस मेरा था रीअरेंजमेंट में डी था। उसके बाद बी था। सी और ए में मुझे कंफ्यूजन था, मैंने इसको स्किप कर दिया और लास्ट में मेरा ई आ रहा था। यानी डी, बी, ए या सी, फिर लास्ट में ई। इसके 3 क्वेश्चन करने के बाद मैंने 2 क्वेश्चन जो रह गए थे पैराजंबल के, मैंने इसको स्किप किया। उसके बाद आरसी था, क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक मैंने इसको स्किप किया, बाद में इसको करूँगा। उसके बाद आपके सिंगल फिलर थे, वर्ड स्वैप था और एरर क्वेश्चन थे। तो मैंने इसको बनाया और मेरे इंग्लिश में टोटल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, 22। इसमें से थोड़ा सा फिलर में 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहा था कि गलती हो सकता है। और एरर तो एक बहुत ही एक आसान था, तुरंत मुझे दिख गया था। एन करके था, ए और ए एन करके देखना। ए लगेगा मतलब उसमें, या एन, क्योंकि वॉवल साउंड नहीं दे रहा था इसलिए ए लगेगा, बट क्वेश्चन में एन करके था, तो वो एक गलत था। मैंने बी उसका ऑप्शन लगाया। उसके बाद फिर जब मैं लास्ट में 5 से 6 मिनट बचे थे, मैं आरसी में आया। तो आरसी में मैं उसको पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्रिटेन, यूएसए, इनका कुछ जीडीपी करके दिया था, किसी सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है, नेक्स्ट डिकेड में कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 3 ईयर में कितना हो जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। मैंने केवल 1 से 2 पैराग्राफ पढ़े, मेरे पास केवल 3 मिनट बचे थे। 2.5 से थोड़ा सा पैराग्राफ लेंदी थे, बड़े 2 पैराग्राफ था। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। फिर मैं सोचा कि पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ, लास्ट में टाइम बचता है तो फिर मैं पूरे आरसी क्वेश्चन देखूंगा। तो उसमें मैंने सबसे पहले जो सिमिलर वर्ड आते हैं, कैन रिप्लेस वर्ड आते हैं, तो उसमें एक था टच।
टच करके था, सॉरी टैब टच नहीं, टैब करके था। आपको ऑप्शन में टच मिलेगा तो उसको सिमिलर वर्ड बताना था, तो मैंने टच लगाया था। एक डन करके था, डन को मैंने रेडी लगाया है। और एक और कोई था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी ये पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग, पैसिव में ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, ट्रू है, उसको मैंने लगाया था। यानी ओवरऑल मेरे इंग्लिश में 22, रीजनिंग में 23। अब बात आती है क्वांट का। मुझे ऐसा फील होता है क्वांट मेरा अच्छा है, फील होता है, क्योंकि मॉक में और मेरे अभी तक जितने मैंने एग्ज़ाम दिए मेरा मैथ ही सबसे अच्छा जाता था। बट आज पता नहीं क्या हुआ, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा ऐसा मेरे साथ क्या हुआ जो आपको आगे नहीं करना है। तो क्वांट सेक्शन ओपन होते ही मैंने मिसलिनियस पे नहीं जाके, जो कि मुझे पहले मिसलिनियस करना चाहिए था, मैं मिसलिनियस नहीं किया। पहले मेरे सामने कैसलेट आ गया, और जब मैं सोचा कैसलेट बाद में करूंगा, इसको स्किप करता हूँ, बट फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं सोचा कि थोड़ा छोटा दिख रहा है देखने में, तो इसको पहले सॉल्व करते, अगर नहीं हुआ तो मैं स्किप कर दूंगा। तो मैंने उसको पढ़ा कि ABC करके 3 कॉलेज थे, उसमें लैब असिस्टेंट थे और प्रोफेसर का वैल्यू दिया था, डायरेक्ट वैल्यू नहीं था उसमें, ये इतना ज़्यादा है, उसके दुगने से 44 कम है। ओवरऑल ए में लैब और प्रोफेसर मिला के 82 है। ऐसे करके उसमें 2 इक्वेशन बन रहा था, बहुत ही नॉर्मल से। मैंने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब मैंने पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो मेरे आंसर ही नहीं आ रहे थे। उसी समय मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि 4 मिनट हो चुके थे, मेरे एक क्वेश्चन भी क्वांट में नहीं सॉल्व हुए थे। ऐसा गलती आप मत कीजिएगा, आप पहले मिसलिनियस जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, या फिर आपकी अच्छी पकड़ हो, या फिर मैंने जो गलती की अगर वो गलती आप नहीं किए तो आप DI बना सकते हो, कैसलेट बना सकते हो, ये प्रैक्टिस पे होता है। तो लास्ट में जरूर आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में जरूर बताऊंगा कि मैंने क्या गलती किया जिसकी वजह से मेरे क्वांट में केवल 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, उसमें भी एक DI मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गलत बन गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर मेरा आ ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट फिर भी दोबारा सॉल्व किया, बट वो आंसर आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि DI मुझसे गलत बन गया है। तो अगर मेरा इस प्री क्वालिफाई नहीं होता है, इसका मेन रीज़न क्वांट होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश को कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया था अपने टू डू लिस्ट में। इंग्लिश तो मेरा ठीक ही ठाक गया, 30 में से 30 नहीं कर पाया, 25 भी प्लस नहीं किया, बट 22 किया हूँ, बट पहले से बहुत अच्छा। लेकिन क्वांट में इतना गलत गया कि मैं सोचा भी नहीं था कि इतना ख़राब पेपर मेरा जाएगा। चलिए पहले मैं क्वांट का पूरा डिटेल बता देता हूँ, क्वांट में क्या क्या क्वेश्चन मैंने किया। तो ये जो DI था, कैसलेट DI मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा अटैम्प्ट किया, फिर भी नहीं हुआ। 5 मिनट मेरे ऐसे ही खाली जा चुके थे, केवल 15 मिनट बचे थे। मैं तुरंत एक दूसरा DI किया जिसमें थे TV। उस DI को करने से पहले मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे, बोट वाला स्ट्रीम वाला, फिर कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन किए। उसके बाद फिर मैं एक और DI आया जिसमें TV के नंबर दिए थे, और उसके बाद स्मार्ट सेल फोन और TV का डिफरेंस दिया था। नीचे लिख दिया था कि सेल फोन TV से ज़्यादा है, सोल्ड करके वैल्यू दिया था। और क्वेश्चन में आपको जो 5 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें अनसोल्ड गोदाम में इतने हैं, वो पूरा डेटा दिया था, वैसे आपको उसमें सॉल्व करना था। तो जब मैं इसका डेटा बना दिया जल्दी पढ़ के, यानी 1.5 से 2 मिनट में पूरा मैंने टेबल बना दिया था। जब मैं क्वेश्चन पहुंच रहा हूँ, फिर मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। अब आप मेरे इस वीडियो को देख के सोचोगे कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा था। पहले कैसलेट में भी मेरा कैसलेट बन के रेडी हो गया, मैंने मिला भी लिया कि इसके दुगने से इतना कम है कि नहीं, इसका हाफ है कि नहीं, दोनों का प्रोफेसर का वैल्यू सेम है कि नहीं A और B में, तो सब कुछ ठीक आ रहा था, बट क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने पहला कैसलेट तो छोड़ दिया। लेकिन जब दूसरा DI जब मैं TV और सेलफोन वाला कर रहा था, उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ। तो फिर मैं दोबारा उसको चेक किया, फिर वहीं कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने में दिक्कत हुआ, फिर मैंने उसको बनाया और सॉल्व कर दिया। बट इसका एक क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहा था कि किसी से कंपेरिजन करके इसका मोर देन परसेंटेज पूछा था। तो मेरा 56 को 20 से कंपेरिजन करके कितना अधिक है, तो मेरा 180 180 ऐसे करके पता नहीं क्या आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आता। अगर 56 देखें तो 36 अपॉन में 25, 36 का 5 करेंगे तो यानी 180% ज़्यादा है। बट ऑप्शन में था नहीं 180%, 190 करके था, 250 करके था। तो मैं इसी में 1 से 1.5-2 मिनट मेरा एकदम लॉस चला गया। फिर लास्ट में मेरे 1-2 और क्वेश्चन थे मिसलेनियस के, मैंने अर्थमेटिक के किए। ओवरऑल मेरा 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ। क्वांट से मुझे लगा कि मेरा पेपर एकदम बिगड़ गया है, बट फिर भी ओवरऑल अगर आप काउंट करें 23 रीजनिंग में, 22 इंग्लिश में और 17 मैथ में, मेरे टोटल 62 अटैम्प्ट हुए। अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो निकल सकता है, प्री क्वालिफाई हो सकता है। नहीं अच्छी रही तो भाई मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया।
जिनका भी एग्ज़ाम 24 अगस्त को है वो मेक श्योर कर ले कि उनको हर सेक्शन में अपना 100% देना है। और हाँ, जो मैं गलती के बारे में बात कर रहा था वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी आपका किसी भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आउट होता है तो आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है 8 बजे, 9 बजे, 10:30 बजे हो सकता है, 12:30 बजे, 1:30 बजे, 3-4 बजे, मतलब 4 से 5 शिफ्ट में हो सकता है। तो मैं पिछले 1-1.5 साल से 2023 से तैयारी कर रहा हूँ। सारे फॉर्म नहीं भरता हूँ, बस मैंने पहली बार आरआरबी का फॉर्म भरा था, इस बार आईबीपीएस क्लर्क का पहली बार भरा। हाँ, आईबीपीएस पीओ 2023 का मैंने दिया था, मैंने क्वालिफाई भी किया था, मेंस नहीं हुआ था मेरा। तो हर साल पिछले 2 साल से मैं क्या करता था, जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिया है कि जैसे ही एडमिट कार्ड आता है मैं उससे 1 हफ्ते पहले उसी टाइम पे घर पे अपना मॉक देता था। लेकिन इस बार मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस पीओ प्री का 8 बजे, जो कि मैं पहले बताया। मैंने एक बार भी, 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ चुका था, मैंने एक बार भी मॉक घर पे सुबह उठ के 9 बजे नहीं लगाया। केवल मैं करंट अफेयर्स पढ़ता रहा, करंट अफेयर का क्लास देखता रहा, एडिटोरियल देखा, फिर उसके बाद मैंने वोकैब याद किया, इंग्लिश के नोट्स मैंने पढ़े, सीए के नोट्स रिवीजन किए पीडीएफ से, यही पढ़ा। इसलिए मेरा इंग्लिश तो अच्छा गया, लेकिन रीजनिंग और मैथ बिगड़ गया, क्योंकि रीजनिंग में 25+ अटैम्प्ट हो सकते थे, मैथ में भी 25 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो सकते थे, नहीं 25 तो 24 आराम से, 23+ ही हो सकता था, और आपके ओवरऑल अटैम्प्ट 70+ जा सकते थे, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती मेरे से ही हुई, क्योंकि आपको लगेगा बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले मुझे भी बहुत छोटी बात लग रही थी कि हाँ, क्योंकि कुछ टीचर ने आप जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कभी ना कभी कि जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आपको उसी टाइम में अपने घर पे उसी स्लॉट में आपको एग्जाम देते हैं, जिससे हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमें इस क्वेश्चन को, मतलब उस टाइम पे माइंड कैसे वर्क करेगा वो सेट हो जाता है। तो मैंने मॉर्निंग में कभी भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे, और एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ, रीजनिंग के क्वेश्चन पजल बनाने के बाद भी मुझे दोबारा पढ़ना पड़ जा रहा था। डीआई सॉल्व करने के बाद भी मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे थे, दोबारा मैं डीआई सॉल्व कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने सही किया है। और टीवी वाला जो सेलफोन वाला जो मेरा डीआई था, एक लास्ट में और डीआई था शायद, रेड कलर ऐसे बैलून करके थे, क्या थे, रेड कलर करके थे, मैंने उसको नहीं किया, इसी को किया। इसमें क्या था, मैंने टेबल बना लिया था टीवी प्लस सेलफोन का, पढ़ने में गलती, मतलब टाइम 5 मिनट मेरा वैसे ही खराब चला गया था, लास्ट के 15 मिनट में मुझे सॉल्व करना था, तो मैं जल्दी में इसका टेबल भी गलत हो गया, आंसर भी गलत आ रहा था, तो दोबारा टेबल बनाना पड़ा। तो केवल इसका मेन रीजन यही था कि मैं सुबह उठ के अपने स्लॉट में घर पे एक भी मॉक नहीं दिया था। तो दोस्तों, जो हुआ ठीक है, आपका अगर 24 अगस्त को एग्ज़ाम है या आज के डेट में दोपहर को एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी डीमोटिवेट आपको करे मत होइए, आप अच्छे मन से जाइए एग्ज़ाम दीजिए। आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं अपने इस चैनल पर मैं अपने मेंस को पढ़ने की स्ट्रेटजी और मुझसे जो गलती हुई वो गलती आगे ना हो, ऐसा मैं अपना डेली टू डू लिस्ट चेंज करता रहूँगा। कभी मैं करंट अफेयर्स क्लास में सुबह देखूँगा, कभी दोपहर को देख लूँगा, कभी मॉक में सुबह लगाऊंगा, कभी शाम को, कभी नाइट में तो वैसे एग्जाम होंगे नहीं, मतलब आपको चेंज करते रहना है, ताकि आपका माइंड जो है ना हर टाइम पे एक्टिव रहे, कि आपको कभी भी मॉक देने को मिल जाए, कभी भी मेंस का एग्जाम हो जाए, कभी भी प्री का एग्जाम हो जाए, तो आपको सीधे एग्जाम हॉल में जाकर उसको फेस नहीं करना पड़े, आप घर पे फेस कर चुके रहो। तो यही सबसे बड़ी गलती थी। चलिए दोस्तों, ये टोटल फुल एनालिसिस था मेरी तरफ से आईबीपीएस पीओ प्री का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का। और मैंने अगर कहीं भी कुछ गलत बताया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे सही करिएगा कि आपने भैया ये गलत बताया है, और आपके कितने अटैम्प्ट थे इस शिफ्ट में, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में, या फिर आगे जो भी शिफ्ट हैं, आगे 24 अगस्त को जो भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।